मॉर्निंग बच्चों, आज हम संस्कृत में चतुर्थ पाठ चौथा पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम नामक पाठ पढ़ेंगे। सदैव पुरतो आगे, निदेहि चरण, निदेहि बढ़ाओ, चरणम चरण, सदैव आगे चरण बढ़ाओ। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चलो चल चल चलो चलो पुरतो आगे, निदेहि रखो पढ़ाओ, चरणम चरण, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा चरण निदेहि आगे बढ़ाओ। गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरि शिखरे पर्वत की चोटी, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी, ननु अवश्य ही, निज निकेतनम अपना घर, निज निकेतनम अपना घर, विननेव बिना एव बिना ही, यानम सवारी या कोई वाहन, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, बलम बल या शक्ति, स्वकीयम अपने अपना, भवति होता है, साधनम साधन, अर्थात चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। गिर शिखरे निज निकेतनम, अपना घर निश्चय ही पर्वत की चोटी पर है। विनय यान नागारोहणम, बिना यान के ही पर्वत पर चढ़ना है। बल स्वकीयम भवति साधनम, अपना बल या शक्ति ही साधन है। हमेशा सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। सेकंड श्लोक, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशुः परितो घोरा, दुष्करम खलु यद्यपि गगनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि मार्ग में, विषमा टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे, पाषाण पत्थर, प्रखरा तीखे, हिंसा हिंसक, पशुः पशु, परितः चारों ओर, घोरा भयंकर, सुदुष्करम अत्यधिक या कठिन, खलु निश्चय ही, यद्यपि गमनम तब भी, अपि भी गमनम जाओ, गमनम यानी कि गमन करना चलना, अर्थात पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशुः परितो घोरा। मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं, चारों तरफ भयंकर हिंसक पशु हैं। यद्यपि गमन निश्चय ही अत्यधिक कठिन है, यानी जाना अत्यधिक ही, गमन करना मतलब जाना। शुद्धकरम खल यद्यपि गमनम, यानी कि गमन करना अत्यधिक कठिन है, फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यानी कि सदैव फिर भी हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। तीसरा पैराग्राफ, जेहि भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे यथा अनुवृत्तम, कुरकुर सततम ध्येयम स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जेहि त्याग दो, भीतितम भय को, भज भज जपो या भजो शक्ति को, विदेही करो, राष्ट्रीय राष्ट्र तथा अनुरिक्तम
प्रेम स्नेह विदेही करो, कुरु करो करो सततम निरंतर, ध्येयम शरणम ध्यान करो। अर्थात भय को त्याग दो, शक्ति का जाप करो और राष्ट्र से प्रेम करो, निरंतर उपदेश का स्मरण करो, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। इस प्रकार से आपको चैप्टर रीड करा दिया है। अब ये इसके शब्द अर्थ हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। पुरतो आगे निदेही रखो, गिरी शिखरे पर्वत की चोटी पर, निजी निकेतनम अपना निवास विनय बिना ही, नागारोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना पथि मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विस्मा असामान्य, प्रखरा तीखे अनुकीले, हिंसा हिंसक, परितो चारों ओर, घोरा भयंकर या भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक, जेहि छोड़ दो, भजो विदेही करो, अनुरिक्तम प्रेम, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य है, लक्ष्य का स्मरण। इसके बाद मैंने इसका हिंदी अनुवाद भी लिख दिया है। सदैव पुरतो निदेही चरणम, सदैव आगे चरण बढ़ाओ। पहला श्लोक, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, अपना घर निश्चय ही पर्वत ही चोटी पर है, बिना यान वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है, अपना बल शक्ति ही साधन उपकरण है, हमेशा कदम आगे होता है, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। सेकंड पैराग्राफ, मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले तीखे पत्थर चारों और तरफ भयंकर और हिंसक पशु हैं, यद्यपि गमन जाना निश्चय ही अत्यधिक कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। तीसरा, भय को त्याग दो, शक्ति को जपो और राष्ट्र से प्रेम करो, निरंतर उद्देश्य का स्मरण करो, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। इस प्रकार ये हिंदी अनुवाद आपको कॉपी में करना है। इसके बाद आपके ये प्रश्न उत्तर हैं। पहला आपको नहीं करना है। सेकंड, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखते, निश्चय लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। स्वकीयम साधनम किम भवति, तब किम के स्थान पे आएगा बलम, स्वकीयम साधनम बलम भवति। पथि के विस्मा प्रहा, पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा। सततम किम करणीयम, सततम ध्येय स्मरणीयम। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, एतस्य गीतस्य रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णिकरा। सः कीदृशः कवि मन्यते, सः राष्ट्रवादी कवि मन्यते। मंजूषाम, थर्ड प्रश्न, मंजूषाम क्रियापदानि चित्वा रिक्तानि पूरितः, मंजूषा की क्रियापद चुनकर रिक्तान की पूर्ति करो। त्वं पुरतः चरणम निदेहम, निदेहि विदेहि जेहि देहि भज चल कुरु। तो पहले में त्वं विद्यालम चल, राष्ट्रीय अनुरिक्तम जेहि जही ही, माह्यम जलम विदेहि मूढ़, का में आएगा चल और खा में आएगा विदेही, गा में आएगा देही, माह्यम जलम देही, घ मूढ़ जही धना गम तृष्णाम, और आ में लास्ट में आएगा कुरु गोविंदम। चौथा है मंजूषात अव्य पदानि चित्वा रिथानी पूर्ति, मंजूषात से अव्य पद चुनकर रिथान की पूर्ति करो। एवं खलु तथा परितः पुरतः सदा बिना। तो पहले में आएगा विद्यालयम, विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, सत्यम एव जयते, किम भवाम स्नानम कृतवान, इसमें है फिर खलु। खलु के बाद है घ, स यथा चिंत्यति, स यथा चिंत्यति तथा। ग्रामम वृक्षा सन्ति, तो इसमें आएगा परितः, ग्रामः परितः वृक्षा सन्ति। विद्या विना जीवनम वृथम, प्रथा।
छ में आएगा एक लास्ट अब आपका शदा। इसके बाद आपके हैं विलोम पदानि योजते, विलोम पद को मिलान करो। पुरतः, पुरतः का पृष्ठतः, स्वकीयम परकीयम, भित्ति साहस, अनुरक्ति विरक्त, गमनम साहस, गमनम आगमनम। इसके बाद छठा क्वेश्चन है आपका लट लकार पदेन लोट विधिलिंग लकार पदा नाम निर्माण कुरुतु। लट लकार के पदों से लोट लकार विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण करो। पठती पठतु पठेत। तो इसी प्रकार खेलसी तो आ जाएगा खेल खेले। खादंती खादंतु खादेव। पिबामी पिबानी पिबेयम। हस्ताम हस्येताम। इसके बाद नयाम नयाम नयम। सातवां है आपका अधोलिखित पदानि निदर्शन परिवर्तन। निम्नलिखित पदों को उदाहरण के अनुसार परिवर्तन करना। जैसे गिरी शिखर सप्तमी विभक्ति में गिरी सीख रहे, तो पथिन सप्तमी एक वचन बनेगा आपका पथि। राज चतुर्थी विभक्ति का राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन का पाषाणी। यान का द्वितीय का यानानी। शक्ति प्रथमा एक वचने का शक्ति। पशु पशु सप्तमी बहुवचन का पशु। आम और ना, इन दो में इसका उत्तर देना है। पुरता चरणम निदेहम आम। निजी निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति आम। स्वकीयम बलम बाधिकम भवति न। पथि हिंसा पशवः न सन्ति न। गमन शुकरम करम अस्ति न। सदैव अग्रे च चले नियम आम। इसके बाद नवा है वाक्य अर्थभेद स्पष्टीकृतु। वाक्य की रचना द्वारा अर्थभेद का स्पष्ट कीजिए। पहला है परितः। अर्थ है इसका चारों ओर। ग्रामम परितः जना वसंती, यानी कि अर्थ भी लिखना है और वाक्य का प्रयोग करना है। पुरतः आगे। सीताया पुरतः रामः चलति। नगः पर्वत। हिमालय संसारे प्रसिद्धः नगः अस्ति। नागः सर्प। शेष नागः सर्वोच्च भवति। आरोहणम चढ़ाई। पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति। अवरोहणम उताराई। पर्वतस्य अवरोहणम रोचकम भवति। विषमा असमान। पर्वतस्य मार्गः विषमा एव भवन्ति। समा समान। राजपुत्र नरप्रेण समा सन्ति। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक की कॉपी में करना है। इस प्रकार से आपके चौथा चैप्टर आज समाप्त हो गया है। तो बच्चों आपको शब्दार्थ हिंदी अनुवाद अभ्यास प्रश्न कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।